नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। और आज सुबह सवेरे में बात होगी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। साथ ही बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की भी और किस तरह से टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिक्र उसका भी होगा। चीन में आई बाढ़ की आफत का भी जिक्र होगा। तो महाराष्ट्र में भी जो हालात बने हैं बाढ़ के बाद, उसका भी जिक्र हम आज अपने वीडियो में करेंगे। अफगानिस्तान में किस तरह से अमेरिकी सेना वापस जाने की तैयारी कर रही है, जिक्र उसका भी होगा। तो तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे। तो आज करगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन करगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया गया था। भारत के सैनिकों के शौर्य को याद करने के लिए आज देश के तमाम हिस्सों में उत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम नेताओं ने शहीदों को नमन किया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने करगिल के शहीदों को याद किया। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, नौसेना के वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार और CISA वाइस एडमिरल अतुल जैन ने करगिल विजय दिवस 2021 के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए बात दिल्ली मेट्रो की करते हैं, जहां कोविड-19 से संबंधित स्थिति में सुधार के बाद अब दिल्ली मेट्रो पूर्ण क्षमता के साथ अब चलेगी, लेकिन यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी, यानी उस पर पाबंदी है। यानी जो सभी सीटें हैं उस पर यात्री बैठ सकेंगे, लेकिन खड़े होकर यात्रा नहीं हो सकेगी। 7 जून से 50% सीटों की क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन हो रहा था। इसके मद्देनजर जो मेट्रो की संख्या थी उसमें भी इजाफा किया गया था और अब आज से शुरुआत हो गई है। दिल्ली मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी और ऐसे में DMRC ने कहा है कि जिन स्टेशन पर अतिरिक्त द्वार खोले गए हैं उसमें जनकपुरी पश्चिम, करोल बाग, वैशाली, कश्मीरी गेट, केंद्रीय सचिवालय और MG रोड शामिल हैं। और इसके बाद दिल्ली मेट्रो के अलग अलग स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आने लगी है, क्योंकि जब 100% क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन आज से शुरू हो रहा है तो हर कोई अपनी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की कोशिश में है। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र बीते 3 दिनों से भारी बारिश और बाढ़, लैंडस्लाइड का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण डिवीजन में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से त्रासदी आई है। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में भारी बारिश के चलते अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 50 लोग जख्मी हैं, 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 875 गाँव पर इसका असर हुआ है और कुल 2,30,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। उन्हें बचाया भी गया है। जानकारी के मुताबिक इस तबाही से 3,248 जानवरों की मौत हुई है, जबकि 2,30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चलिए बात करते हैं राजनीति की। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं और उसके बाद हलचल बढ़ गई है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ममता बनर्जी 29 जुलाई तक राजधानी दिल्ली में रहेंगी। वो प्रधानमंत्री मोदी के जो एजेंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, उसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से विपक्ष के नेताओं को साधेगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात पे खासी नजरें रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां 2024 के चुनाव के मद्देनजर बढ़ती जा रही हैं दिल्ली में। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से जीत हासिल की पश्चिम बंगाल में, उसके बाद वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रामक हैं। लिहाजा इस मुलाकात के बाद देखना ये होगा कि विपक्ष के साथ उनके संबंध किस तरह से मजबूत होते हैं और वो किस तरह से विपक्ष को एकजुट कर पाती हैं, क्योंकि चुनौती 2024 लोकसभा चुनाव की। तो अब बात करते हैं अर्थ वित्त जगत की। आज 26 जुलाई को सिंगापुरियन एक्सचेंज पर SGX निफ्टी 0.53% की गिरावट के चलते आज के कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। सेंसेक्स इस समय 77.59 अंकों की गिरावट के साथ 52,898.21 और निफ्टी 35.05 अंकों की गिरावट के साथ 15,821 पर शुरू हुआ और कारोबार गिरावट के साथ शुरू हुआ। कारोबार के दौरान आज रिलायंस रिटेल, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, कोटक बैंक, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, जोमेटो और L&T पर फोकस रहेगा। अधिकतर एशियाई बाजारों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। इसका असर घरेलू डोमेस्टिक मार्केट पर भी दिख सकता है। जापान के निक्केई 225 में 1.33% की तेजी है, जबकि शंघाई कंपोजिट में 1.32%, दक्षिण कोरिया की
कोसी में 0.33%, ताइवान वेटेड में 0.12%, सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स में 0.18% और हांगकांग के एक्सन में 2.03% की गिरावट दिख रही है। अमेरिकी मार्केट की बात करें तो 23 जुलाई के कारोबार में 1.04% यानी 152.39 अंकों की तेजी के साथ 14,836.99 पर NASDAQ बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट में 23 जुलाई में कारोबारी दिन तेज रहा था। लंदन स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित FTSE में 0.85%, फ्रांस की CAC में 1.35% और जर्मन की DAX में 1.00% की तेजी रही। तो हमने मुंबई की बारिश का जिक्र किया, बात चीन में हो रही बारिश की। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से जनता बेहाल है और समुद्र में तूफान भी आ रहा है और ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी शिनजियांग प्रांत में रविवार को तूफान ने दस्तक दी है और इस तूफान के कारण भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इससे लोगों को के जो इलाके हैं वहां पर पानी भरने की संभावना के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। वहीं हैनान प्रांत में भारी बारिश की वजह से बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो बढ़कर 63 पहुंच गई है। चलिए बात अफगानिस्तान की, जहां से अब अमेरिकी सेना तेजी से वापस जाने की तैयारी में है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अधिकांश इलाकों पर अपना कब्जा होने का दावा किया है। तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा है और इस सब के बीच अफगानी सेना के प्रमुख 27 जुलाई को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या तालिबान से निपटने के लिए भारत से सैन्य मदद मांगने वाला है अफगानिस्तान। चलिए बात टोक्यो ओलंपिक की करें तो टोक्यो ओलंपिक में आज भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत की CA भवानी देवी ने इतिहास रचते हुए ट्यूनीशिया की नादिया बेन के खिलाफ तलवारबाजी का मुकाबला जीत लिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में तलवारबाजी का मैच जीतने वाली भवानी देवी भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। 29वीं वरीयता प्राप्त भवानी देवी ने इस महिला सेबर को व्यक्तिगत टेबल ऑफ 64 मैच में 15-3 के अंतर से एक तरफा जीत हासिल की और ये एक बड़ी उपलब्धि टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की तरफ से शुरुआत में सामने आई। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत मुकाबले के दूसरे दौर में पुर्तगाल के टियागो को 4-2 से हराया। शरत कमल ने 49वें मिनट तक पहले इस मैच में 2-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-6, 11-9 से जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी को तीसरे दौर में चीन के खिलाड़ी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को और लगातार इसे शेयर करते रहिए ताकि कोई और भी महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आप तक पहुंच सके। तमाम खबरों के लिए सनराइज न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।